गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। सतलुज में मिले 3 शवों की शिनाख्त, समेज गांव से बहे थे 33 की तलाश जारी। शिमला जिले के सुनी के दोगरी गांव के पास मंगलवार को सतलुज से एक और शव मिला है। रामपुर से समेज गांव से लापता लोगों की तलाश में जुटी टीम ने शव निकालकर सुनी अस्पताल पहुंचाया। देर शाम शव की शिनाख्त सिद्धार्थ निवासी नंदरूल कांगड़ा के रूप में हुई है। सिद्धार्थ समेज में ग्रीनको प्रोजेक्ट में काम करता था। वहीं 31 जुलाई की रात को श्रीखंड चोटी पर बादल फटने के बाद समेज खंड में आई बाढ़ के बाद सिद्धार्थ लापता था। वहीं 2 दिन पहले नदी में मिले 2 और शवों की भी शिनाख्त हुई है। इनमें रचना निवासी कनरोड सुगा रामपुर, प्रीतिका पुत्री राजकुमार पांडे निवासी झारखंड शामिल है। बाढ़ प्रभावित बागी में 2 दिन के भीतर बनेगा पुल, दिन रात चल रहा है काम। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बागी में 2 दिन के भीतर बैली ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार ने 10 अगस्त तक इस पुल को बनाने का समय निर्धारित किया है। लोक निर्माण विभाग का दावा है कि निर्धारित समय से पहले ही पुल से आवाजाही शुरू हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग मैकेनिकल विंग के इंजीनियर समेत 40 कर्मचारी बैली ब्रिज जोड़ने में लगे हैं। दिन रात काम चल रहा है। बागी पुल बनने के बाद इंजीनियर बायल पुल बनाएंगे, जबकि K10 पुल बनाने का काम निजी कंपनी को सौंपा गया है। वहीं ऊपरी शिमला की सड़कें बहाल करने के लिए 5000 कर्मचारी और अधिकारियों को फील्ड में लगाया गया है। मुश्किल यह है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जैसे मशीनों के साथ मलबा हटाया जा रहा है, ऊपर से पहाड़ी खिसकती जा रही है। विद्यार्थियों की कम संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से शिफ्ट होंगे विषय, दाखिलों का ब्यौरा मांगा। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से कई विषय शिफ्ट होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिला निदेशकों से 2 दिन में विद्यार्थियों के दाखिलों का ब्यौरा मांगा है। विषयवार और कक्षावार नामांकन की अलग अलग से जानकारी देने को कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से पिछले कल इस बाबत जिला शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी किए गए। आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए उड़ेंगे विशेष ड्रोन, दवा और खाना पहुंचाने में करेंगे मदद। हिमाचल प्रदेश का IT विभाग आपदा में प्रभावित लोगों को त्वरित मदद देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विशेष प्रकार के ड्रोन खरीदेगा। यह ड्रोन आपदा में कारगर साबित होंगे। इन विशेष ड्रोनों में डाटा संग्रह, GPS ट्रैकिंग, 3D मैपिंग, हवाई सर्वेक्षण, निगरानी के रूप में सुरक्षा उपाय करने की क्षमता होगी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें न होने पर वाहन वहां पहुंच नहीं पाते हैं और हेलीकॉप्टर का अधिक खर्च नहीं उठाया जा सकता है, वहां पर यह ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अड़चनें दूर, डगवार में बनेगा प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल, सरकार को भेजा गया भूमि का प्रस्ताव। केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत यूनिटी मॉल को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के डगवार में स्थापित करने के मामले में पूर्व में सामने आ रही सारी अड़चनें दूर हो गई हैं। डगवार में यूनिटी मॉल बनने का रास्ता साफ हो गया है। यूनिटी मॉल के लिए उद्योग विभाग के नाम पर ट्रांसफर होने वाली भूमि का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार को भेज दिया है। अब प्रदेश सरकार इस भूमि ट्रांसफर मामले में मुहर लगाएगी। वहीं केंद्र सरकार से मॉल के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत है। इसके बनने से एक ही छत के नीचे देश के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध उत्पाद उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, परिवहन निगम में 327 करोड़ रुपए से होगी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, पैसा जारी। जल्द ही HRTC के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें जुड़ जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए HRTC को 327 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।
पिछले कल एचआरटीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार निगम को आर्थिक घाटे से उभारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी और निगम को आत्मनिर्भर बनाएगी। एचआरटीसी बस सेवा प्रदेश के लोगों के लिए जीवन रेखा का कार्य करती है। परिवहन निगम लोगों को सुलभ और सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवा रही है और निगम के 12,000 कर्मचारी संस्था की नींव हैं। अगले 24 घंटे 7 जिलों में बाढ़ का खतरा, कल और 10 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 7 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मंडी के अलग अलग हिस्सों में अगले 24 घंटों में मध्यम बाढ़ का खतरा होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने 7 और 10 अगस्त को राज्य में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक बारिश, आंधी आने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तथा 12 अगस्त तक शेष दिनों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने पिछले कल शाम को बताया कि लगातार हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण पहाड़ी राज्य के विभिन्न हिस्सों में 53 सड़कें बंद हो गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि 31 जुलाई की रात को कुल्लू के निरमंड, सैंज और मलाना, मंडी के पद्धर और शिमला के रामपुर उपमंडल में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद अब तक 14 शव बरामद किए गए हैं और 40 लोग अभी भी लापता हैं। केंद्र ने बताया कि राज्य में कुल 116 ट्रांसफार्मर और 65 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। दर्दनाक हादसा, कार सवार से कुचली मां बेटी मौत। मानसर रोड पर सोमवार देर शाम एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मां बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। एएसआई बलवंत सिंह ने बताया कि रेखा रानी 35 वर्षीय पत्नी पूर्णचंद वासी धमोता तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा अपनी बेटी गरिमा मेहरा 7 वर्षीय और बेटे रिधम 13 वर्षीय के साथ तलवाड़ा के चिंगडमा का मेला देखकर ट्रॉली में सवार होकर घर वापस आ रहे थे। जब वो मानसर रेलवे फाटक पास पहुंचे तो फाटक बंद था और उनका गांव नज़दीक होने के चलते वे वहां से पैदल जाने लगे। जब वो फाटक क्रॉस कर दूसरी तरफ पहुंचे तो एक कार सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। 9,000 करोड़ की आपदा राशि जारी करे केंद्र। केंद्र सरकार गत वर्ष प्रदेश में आई आपदा को लेकर 9,000 करोड़ की राशि जारी करे। केंद्र सरकार ने अभी तक इस राशि को लेकर कोई भी रुचि नहीं दिखाई है। वहीं भाजपा नेता सवाल उठाने से पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष इस मसले को भी उठाएं ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। यह बात तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। राजेश धर्माणी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान हुए नुकसान को लेकर कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस मसले को लेकर महज आश्वासन ही मिले हैं। एचआरटीसी को मिले 4 डीएम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के 4 डीडीएम को पदोन्नति का तोहफा दिया है। निगम के 4 नॉन टेक्निकल विंग के डीडीएम को डीएम के पद पर प्रमोट किया गया है। पदोन्नत डीएम को वर्तमान डिपो में ही अगले आदेशों तक सेवाएं देने के निर्देश दिए गए, जबकि एक मैनेजर को डिप्टी डिविजनल मैनेजर बनाया गया है। बता दें कि निगम ने प्रदेश के नॉन टेक्निकल विंग के 4 उपमंडलीय प्रबंधकों को पदोन्नत का तोहफा दिया है। उन्हें मंडलीय प्रबंधक पद पर पदोन्नत किया गया है। तो ये रही आज सुबह की फटाफट ताज़ा खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।